अस्सलाम वालेकुम। एंड सिक्योर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनस अहमद ख़ान। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो इस तरह है कि रजिस्ट्री इंतकाल किसी भी प्रॉपर्टी की और ट्रांसफ़र, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान अल्फाज में हो सके मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है रियल एस्टेट की या फिर लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करता रहूँ। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन होगा वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी न्यूज़ हो वो बर वक्त पहुँचती रहे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले नंबर पर अगर हम आ जाएँ रजिस्ट्री वाले प्रोसेस के ऊपर, तो ये हमारे मोस्टली क्लाइंट्स का जो ज़्यादातर इत्माद होता है वो रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्रोसेस पे होता है, क्योंकि वो एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है। जब भी आप किसी ओपन जगह के ऊपर अपनी कोई चीज़ प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आप सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, तो आपको एक सर्टेन जो प्रोसेस होता है उससे गुजरना पड़ता है, जिसमें आप पहले नंबर पे आप अगर सेलर हैं उस प्रॉपर्टी के, तो आप उसके जो फ़र्ज़ जायदाद होता है वो निकलवाते हैं। फिर उसके बाद आप तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं, फिर आप जो अपना सेलर टैक्स होता है वो आप अदा करते हैं। इस तरह परचेज़र भी अपना टैक्स अदा करता है उस मेजरमेंट के हिसाब से कि वो कितने मरले का प्लॉट है, वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो ये एक लेंथी सा प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको शायद कुछ दिन भी दरकार हो, आपके काफ़ी दिन भी लग सकते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। तो ज़्यादातर लोगों का इस प्रोसेस के ऊपर एतबार होता है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पे जो आ जाता है ट्रांसफ़र, सोसाइटी ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी देखें तो मोस्टली जो भी इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें जब आप कोई प्लाट लेते हैं या फ़ाइल लेते हैं, तो आप को बजाय रजिस्ट्री इंतकाल के लिए पटवारी के पास जाना या फिर तहसीलदार के पास जाने के बजाय आपका वहीं पे हेड ऑफ़िस के अंदर ही जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसके हेड ऑफ़िस के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि एक बहुत ईजी सा प्रोसेस है। तो इस जो प्रोसेस होता है इसके पीछे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो जब भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो जितनी लैंड जो उनके पास ज़मीन होती है वो जितनी एक्वायर करते हैं, जितनी उन्होंने परचेज़ कर रखी होती है, वो उस हिसाब से जो मुतलका इलाका होता है उसकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, अगर हम ट्विन सिटीज़ की बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, तो इसी तरह रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, तो वो उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो अपनी जो उनकी जो ज़मीन उन्होंने परचेज़ की होती है उस प्रोजेक्ट ने, वो उसके अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो वो फिर जो अथॉरिटी होती है ख़ुद अपनी वर्किंग करती है, उसके बाद फिर वो उनको एक एनओसी इशू करती है। तो वो एनओसी के साथ वो जो सोसाइटी होती है वो उनसे ये भी इख्तियारात लेती है उस अथॉरिटी से, चाहे वो सीडीओ या आरडीओ या किसी और पाकिस्तान के किसी और शहर में बेशक हो, तो वो अथॉरिटी से ये चीज़ लेती है, इख्तियारात लेती है कि जो भी ट्रांसफ़र होगा प्लाट का, वो चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो वो उनके सोसाइटी हेड ऑफ़िस में ही होगा, जिसमें वो दोनों पार्टीज़ बयान देंगी। और इसका जो सेलर टैक्स होता है, जब सोसाइटी ट्रांसफ़र में आप जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, तो इसके ऊपर जो आप सेलर हैं अगर, तो अपना सेलर टैक्स देंगे या परचेज़र टैक्स, तो ये दोनों टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं, ये सोसाइटी अपने पास नहीं रखती। तो इस तरह जब आप ये चीज़ देखते हैं, जब आप एक ट्रांसफ़र के सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर सेलर हैं तो आप अपना वो जो आपकी फ़ाइल होगी या अलॉटमेंट लेटर होगा जो आपकी वहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो भी आपका प्लॉट है, तो आप वहाँ पे जाके जमा करवाते हैं। साथ आप अपना जो ट्रांसफ़र सेट होता है वहाँ सोसाइटी से ही बनता है, वो आप वहाँ पे देते हैं। तो इसी तरह जो परचेज़र होता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, फिर वो जो सोसाइटी के अंदर ही आपसे बयान लिया जाता है कि हाँ जी, आप जो सेलर होता है उससे भी पूछा जाता है, परचेज़र से भी पूछा जाता है। तो इस तरह बाकायदा तौर पे वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जो चीज़ होती है वो आपके, अगर आप परचेज़र हैं तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है अगर देखा जाए तो, ये एक दिन के अंदर, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है ये। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं, जो रजिस्ट्री इंतकाल हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, इन दोनों में ये एक सादा सा डिफरेंस होता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं,
लेकिन जो आपको समझने के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसी तरह अगर आपको देखना हो कि आप जिस सोसाइटी का आपके पास प्लाट है आप वो सेल कर रहे हैं या वो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उस जो अथॉरिटी है, या अगर आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इन 20 सिटीज़ में प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनकी एक लिस्ट है जो NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। तो और जितनी उनकी जो लैंड है, जितनी उन्होंने उस लैंड की NOC ली हुई है, वो भी लैंड भी उनकी मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम आ जाएँ कि उनके पास 5,000 कनाल है, 10,000 कनाल है, 20,000 कनाल है, तो वो वहाँ पे उस साइट के ऊपर मेंशन होगी कि फ़लाँ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उन्होंने इतने 1,000 कनाल या इतने 100 कनाल की उन्होंने NOC ली हुई है। और कुछ इस तरह प्रोजेक्ट होते हैं कि उन्होंने वो शो कराते हैं कि उनके पास 10,000 है या 20,000 है, उसमें से आधी जो होती है ज़मीन उसकी उन्होंने NOC ली होती है, बाकी की उन्होंने NOC नहीं ली होती। तो वो उसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो जो उनका एक जो फ्यूचर प्लान होता है उसके तहत वो अपनी जो नेक्स्ट लैंड होती है तो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस में दिए होते हैं। वो थोड़ा क्योंकि NOC लेने के लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है सोसाइटीज़ के लिए, तो इसलिए उसके लिए भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो उसमें से जो आपको पहले नंबर पे देखना चाहिए बजट के साथ साथ कि वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो क्या NOC अप्रूव्ड है या नहीं। जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो आपको CDA की साइड से भी और RDA की साइड से भी, वो जिसके थ्रू भी रजिस्टर हुआ तो वो उनकी साइट के ऊपर मेंशन होगा, और उन्होंने कितनी लैंड की NOC वहाँ पे ली हुई है वो भी आपके सामने वो मेंशन की हुई होगी उन्होंने अपने साइट के ऊपर। तो अगर आपके कोई भी रियल एस्टेट के हवाले से क्वेश्चन हो या आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।